जी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हुए थे। वो एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी व्यक्ति थे, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और परमात्मा के पाने की एक विशेष रुचि थी। अपने जो हिंदू धर्म के अनुसार गुरु भी बना रखे थे, रूपदास नाम था उनका। उनके अनुसार साधना करते थे, परमात्मा उनको मिले, सच्चाई से परिचित करा। जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 21 तक प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, रत धाम में, सत धाम में। वहां से गति करके आता है और एक दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्मा को मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर है। अपनी इस गुण के आधार से वो परमात्मा धर्मदास जी को मिले, उनको फिर इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया। अब धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, सचखंड में, उनकी आत्मा को लेकर गए। 3 दिन और 3 रात धर्मदास जी अचेत पड़े रहे, उनका शरीर बेहोश रहा। आत्मा को ऊपर ले जाकर के सब ब्रह्मांड दिखाए, अपनी समर्थता से परिचित करवाया। जब धर्मदास जी को वापस छोड़ा तब उन्होंने कहा था, अब धर्मदास जी पहले तो वकील बन रहा था उस अज्ञान का, फिर जब आंखों देखा भगवान को और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ ये रह रहे हैं, तब वापस आकर के परमात्मा के चरणों में गिर गया। प्रभु आपका ज्ञान अद्वितीय है, परमेश्वर आप स्वयं परमात्मा हो। अब तो दास ने जान लिया, आंखों देख लिया। हे परमात्मा, आज तक जो हमें ज्ञान दिया गया, ये कहकर दिया गया कि वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, इससे सिद्ध है कि ये पुराण और वेद बिल्कुल झूठे हैं, इनमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप हो परमात्मा और हमें परमात्मा बताया गया पुराणों में केवल ब्रह्मा विष्णु महेश है, कि ऐसा लिखा है इन्होंने। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई,